नमस्कार दोस्तों, आइए हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 एलसीएम आज देखते हैं। हमने पीछे एचसीएफ देख लिया है चैप्टर 1 का। आज हम एलसीएम देखते हैं। आइए फैक्टर मेथड से देखते हैं, गुणनखंड विधि से। 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट होने सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सभी में मिले, मल्टीपल मतलब जो कट जाए, उसे हम मल्टीपल बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड से बोला है, तो हम इनका पहले फैक्टर करेंगे। पहले हम 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? आइए 12 का फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करिए। चलिए फैक्टर मतलब किसी भी पहाड़े, किसी भी टेबल से इसको कट करिए। टेबल मतलब प्राइम नंबर से। प्राइम मतलब जैसे 2, 3, 5, 7। प्राइम मतलब जो किसी भी टेबल में नहीं आता। पीछे हमने बताया, देख लीजिएगा। तो 2 पहला प्राइम नंबर होता है। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 को 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। देखिए 12 का हमने फैक्टर कर दिया। फैक्टर मतलब तोड़ दिया 12 को इसके रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 पावर 2। 2 बार है तो पावर 2 लिख दिया। 3 एक ही बार है, तो ऐसे कुछ पावर नहीं तो वो लगा लीजिए। 15 का फैक्टर करिए। 15 को तोड़ेंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए 3 इंटू 5, देखिए 3 5 जा 15। ठीक। 21 को इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले ये 3 से कटेगा, 3 7 जा, देखिए 3 7 जा 21। 21 को भी हमने तोड़ दिया, यानी फैक्टर कर दिया। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लिया जाता है? जितने भी प्राइम नंबर हैं, देखिए क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका जो मैक्सिमम पावर है उस नंबर को हम ले लेंगे। तो इस वाले में 2 यहां भी है और कहीं है नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के फॉर्म में भी है, तो उसको आप ले लीजिए। 2 पावर 2 इंटू 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब देखिए पावर बाई चांस दोनों का 1 1 1 ही है। ठीक, तो अगर यहां पावर मान लीजिए 2 होता तो हम 3 पावर 2 को ले लेते, 3 पावर 2 को, क्योंकि इन दोनों से इसका पावर ज्यादा है। जो मैक्सिमम पावर का डिजिट रहेगा उसी को लेते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में जो मिनिमम कम से कम पावर का डिजिट आता है उसको लेते हैं। तो बाई चांस यहाँ पे वो 2 तो है नहीं, है तो 1 ही, तो दोनों का पावर इक्वल है, तो हम एक बार ही 3 को पकड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार है। 2 और 3 का काम खत्म हुआ। अब 5 भी 1 बार ही है, मैक्सिमम पावर 1 ही है। 7 भी ओनली 1 टाइम ही है, तो उसको भी एक बार ही लीजिए। देखिए 2 को लिया, अब 2 केवल इसमें ही था। अगर मान लीजिए 2 यहां भी रहा होता 2 पावर 3, तो हम इस 2 पावर 3 को लेते। तब इन दोनों को हम मैच कराते हैं, जिसमें पावर ज्यादा है उसको, उस नंबर को हम पकड़ लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको ये समझना है। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 0 जा 0, 7 6 जा 42। दैट इज योर आंसर। एलसीएम आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में 17, 23 और 29। तो 17 का फैक्टर करेंगे, खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर 17 ही होगा, मतलब 17 जो है 17 के ही टेबल में आएगा। 23 किस टेबल में आएगा?
23 के ही टेबल में आएगा, 29 के ही टेबल में आएगा क्योंकि खुद ही प्राइम नंबर है। तो अब 29 किसी भी टेबल से कटेगा नहीं, किसी टेबल में आएगा 2 में, 3 में, 5 में नहीं, इसलिए 29 में आएगा, 29 लिख दिया। 23 किस टेबल में, 23 में आएगा। अब लिखिए आप एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 17 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यानी एक बार 17। 23 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यानी एक बार 23। अब 29 भी मैक्सिमम पावर में एक ही बार है, तो एक बार लिख लीजिए। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।